तो दोस्तों, जब एक लड़का पहली बार अपनी मौसी के घर पर जाता है तो उसको देखकर उसकी मौसी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद उसको अपने कमरे में बुलाकर ले जाती है और जब लड़का अपनी मौसी के कमरे में जाता है तो मौसी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। फिर वह अपने ही भांजे के साथ लगभग 3 दिनों तक कुछ ऐसा कांड करते रहती है जिसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था जिसका नाम मनोज था। मनोज अभी पढ़ाई लिखाई करता था और अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहता था। जो मनोज का पिता था वह एक टाइल मार्बल का ठेकेदार था। उसके पास कुछ मजदूर थे जिनके मदद से वह ठेका चलाता था और जो मनोज की माँ थी वह एक गिरहानी थी, घर पर रहती थी, घर का कामकाज करती थी। और जो मनोज था वह शादी करने के लायक हो चुका था। लेकिन मनोज का एक सपना था कि पहले वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, फिर वह अपना शादी करेगा। और मनोज का पिता का भी यही सपना था कि पहले मनोज अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कर ले, फिर बाद में उसका शादी होगा। दोस्तों, जो मनोज था वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। प्रतिदिन कॉलेज जाता था पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, मनोज की एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान मौसी भी थी जिसका नाम शोभा था। और शोभा का शादी लगभग 5 साल पहले ही हो चुका था। और शादी के बाद से शोभा अपने ससुराल में पति के साथ रह रही थी। और जो शोभा का पति था वह अक्सर बीमार ही रहता था, जिसको लेकर शोभा हमेशा परेशान रहती थी। अपने पति को वह इलाज कराकर काफी थक चुकी थी। जो उसका पति था उस पर किसी प्रकार का दवा का असर ही नहीं हो रहा था और वह काफी लंबे समय से चारपाई पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, जो शोभा थी उसके इलाज के खातिर अपना जगह जमीन तक बेचती थी। दोस्तों, जो उसका पति था वह भी पहले एक ठेकेदार ही था, लेकिन बीमार हो जाने के कारण उसकी ठेकेदारी अब टूट चुकी थी। जितने भी उसके मजदूर थे वे लोग दूसरे जगह लग चुके थे और शोभा जो थी अपने पति को लेकर बहुत परेशान रहती थी। आए दिन उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी और जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वह मनोज के पिता से मांग लिया करती थी। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, शाम के समय में जो शोभा थी वह मनोज के पिता के पास कॉल लगाती है। और दोस्तों, कॉल लगाने के बाद वह मनोज के पिता को कहती है कि जो उसका पति है उसका तबीयत सीरियस हो गया है और उसके पास एक पुट्ठी कौड़ी नहीं है, इसलिए वह पैसे की मदद मांगती है मनोज के पिता से। फिर जो मनोज का पिता था वह अपनी बहन शोभा को कहता है कि शोभा, इस वक्त तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हें कल मनोज के हाथों तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों, सुबह होने पर जो मनोज का पिता था वह मनोज को अपने पास बुलाता है। और जब मनोज अपने पिता के पास जाता है तो पिता कहता है मनोज से कि देखो मनोज, कल शाम को तुम्हारी मौसी का फोन आया हुआ था और जो तुम्हारे मौसा जी हैं उनका तबीयत सीरियस हो चुका है, उनका इलाज करवाना है और तुम्हारी मौसी के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं। उन पैसों को लेकर तुम मौसी के घर पर चले जाओ। फिर उसके बाद दोस्तों, तो जो मनोज था वह अपने पिता को कहता है कि पिताजी, मौसी की शादी का इतने वर्ष बीत चुके हैं और एक बार भी मैं अपनी मौसी के घर नहीं गया हूं और मौसी का घर हमारे घर से काफी दूर है, मैं भला अकेले कैसे जा सकता हूं। उसके बाद जो मनोज का पिता था वह मनोज को कहता है कि अब तुम कोई बच्चे नहीं हो, आजकल तो लोग पूछते पूछते कहां के कहां चले जाते हैं। यदि तुम कहीं रास्ता भटक जाओगे तो किसी से पूछ लेना, वे लोग बता देंगे, फिर तुम चले जाना। उसके बाद दोस्तों, जो मनोज था अपना पिता का बात मानकर दोस्तों अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और अपने पिता से पैसा लेकर दोस्तों अपनी मौसी के घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों, जब आधे रास्ते में वे पहुंचता है तो सोचता है कि इतने दिनों के बाद मैं मौसी के घर जा रहा हूं और यदि खाली हाथ जाऊंगा तो मौसी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही सोचकर वह एक मिठाई की दुकान पर जाता है और 1 केजी रसगुल्ला खरीदकर अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में रखकर दोस्तों वह आगे बढ़ जाता है। फिर दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद वह अपनी मौसी के घर पर पहुंच जाता है। और दोस्तों, जब वह अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है तो मौसी के घर के बाहर से ही वह अपनी मौसी को आवाज लगाता है। फिर उसके बाद जो शोभा थी वह आवाज सुनकर पहचान जाती है कि यह आवाज उसका भांजा मनोज का है। फिर दोस्तों, वह घर से दरवाजा खोलकर बाहर आती है और दोस्तों, जब वह बाहर आती है तो अपने भांजा मनोज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अपने भांजा मनोज के हाथ पकड़कर
अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके बाद मनोज के लिए चाय बिस्कुट लेकर आती है खाने के लिए। फिर उसके बाद जब मनोज उस चाय बिस्कुट को खा लेता है तो वह अपनी मौसी से अपने मौसा जी के बारे में पूछता है। तो जो शोभा थी वह बताती है कि तुम्हारे जो मौसा जी हैं वह घर के एक कोने में चारपाई पर लेटे हैं, जाओ उनसे मिल लो। फिर उसके बाद जो मनोज था वह अपने मौसा जी के पास जाता है और दोस्तों जब वह जाता है और अपना मौसा का स्थिति देखता है तो दोस्तों वह काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका जो मौसा जी थे वह एक बेहाल स्थिति में एक छोटा सा चारपाई पर लेटे पड़े थे। दोस्तों यह देखकर अब जो मनोज था वह काफी सोचने लगता है। फिर उसके बाद वह अपने मौसा जी से उनका हालचाल पूछता है। तो जो मौसा जी थे वह मनोज को कहते हैं कि मनोज अब मेरा क्या, अब कोई दवा का असर मुझ पर हो नहीं रहा है, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं। फिर दोस्तों इसके बाद जब मनोज अपना मौसा का इतना बात सुनता है तो वह अपनी मौसी शोभा से कहता है कि देखिए ना मौसी जी, मौसा जी क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। उसके बाद शोभा कहती है कि हाँ मनोज, मैं तो अब इनसे परेशान हो चुकी हूं, ये रोज अनाप शनाप इसी तरह से बकते रहते हैं, इनका रोज का यही काम है। फिर दोस्तों उसके बाद जब वे लोग एक दूसरे का हालचाल जानते हैं तब तक रात हो जाता है। उसके बाद जो शोभा थी वह अपना भांजा मनोज के लिए एक बढ़िया सा खाना पकाती है और मनोज को खाने के लिए देती है। उसके बाद जब मनोज खाना खा लेता है तो अपनी मौसी शोभा से कहता है कि मौसी जी अब मुझे नींद आ रही है, मैं काफी दूर से आया हूँ इसलिए मुझे थकान सी महसूस हो रही है, मुझे सोना है। फिर उसके बाद जो शोभा थी वह मनोज को कहती है कि मनोज जाओ मेरे सोफे पर जाकर लेट जाओ। उसके बाद जो मनोज था वह अपनी मौसी शोभा से कहता है कि यदि मैं सोफा पर लेट जाऊंगा तो आप कहाँ सोइएगा। उसके बाद जो शोभा थी वह मनोज को कहती है कि मेरा क्या, मैं तो कहीं पर भी सो लूंगी, लेकिन जाओ तुम पहले सो जाओ। उसके बाद मनोज अपनी मौसी के कमरे में जाकर सोफा पर लेट जाता है और दोस्तों जैसे ही लेटता है तब तक उसे गहरी नींद आ जाती है। उसके थोड़ी ही देर के बाद जो शोभा थी वह भी अपना रात का खाना पीना खाती है और उसी सोफे के नीचे जाकर एक छोटा सा बिस्तर लगाकर सो जाती है। फिर दोस्तों जब आधी रात होती है तो जो शोभा थी वह मनोज को जगाने लगती है। उसके बाद जब मनोज का नींद खुलता है तो वह अपनी मौसी जी से कहता है कि क्या बात है मौसी जी, इतनी रात गई आप मुझे जगा रही हैं, कहीं मौसा जी को कुछ हुआ तो नहीं है। तो जो शोभा थी कहती है अरे नहीं नहीं मनोज, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं तुमको जगा दी। उसके बाद जो मनोज था वह शोभा को कहता है कि मौसी जी काफी रात हो गया है और मुझे नींद आ रही है इसीलिए मैं सो रहा हूँ, आप भी सो जाइए। फिर उसके बाद साथ जो शोभा थी वह मनोज को कहती है कि मनोज क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए ही बुलाई हूँ। उसके बाद दोस्तों जब मनोज अपनी मौसी जी का इतना बात सुनता है तो दोस्तों काफी हैरान परेशान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार जो उसकी मौसी है वह उसे किस काम के लिए बुलाई है। फिर दोस्तों मनोज पूछता है अपनी मौसी जी से कि मौसी जी आप मुझे किस काम के लिए बुलाई हैं। तो उसके बाद जो सुबह थी वह मनोज को कहती है कि मनोज दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत सारे ऐसे अरमान हैं जो मैं तुमसे मिलकर पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों मनोज जब अपनी मौसी का इतना बात सुनता है तो कहता है अरे नहीं मौसी जी, आप ये क्या बात कर रही हैं, आप जानते भी हैं कि मौसा जी अभी बगल में ही सोए हैं, यदि उनको पता लग जाएगा हम लोगों के इन हरकतों के बारे में तो उनके दिल पर ना जाने क्या बीतेगा। फिर उसके बाद जो शोभा थी वह कहती है कि अरे उनका तो ये रोज का काम है, ये इसी तरह से बकबकाते रहते हैं, उनको थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। उसके बाद जो मनोज था कहता है नहीं मौसी जी, यह सब गलत काम है और हमारे और आपके बीच मौसी और भांजा का रिश्ता है और यह सब काम करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो शोभा थी वह मनोज की एक बात नहीं सुनती है और अपना मनमानी करने लगती है और जो बेचारा मनोज था वह भी बदनामी के मारे वह भी कुछ नहीं बोलता है और जो शोभा थी वह अपना सारा अरमान पूरा करने लगती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब शोभा का मन भर जाता है तो दोस्तों वह बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जब सुबह होता है तो मनोज को कमरे में ही बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें अब कमरे से कहीं बाहर नहीं जाना है, जब तक मेरी अरमान पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तुमको घर पर भी नहीं जाना है। उसके बाद जो शोभा थी वह मनोज के पिता के पास कॉल कर देती है कि मनोज अभी यहाँ 2-4 दिन तक रुकेगा, फिर वह आपके घर जाएगा।
उसके बाद दोस्तों, जो मनोज के माता पिता थे वे लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि मनोज अभी 2-4 दिन अपनी मौसी के घर पर ही रुकेगा। उसके बाद दोस्तों, 3 दिनों तक जो शोभा थी वह मनोज के साथ ऐसा खेल खेलती है। उसके बाद जो मनोज था उसका हालत काफी पंचर हो जाता है और जब 3 दिन बीतता है और जब शोभा कमरे की दरवाजा खोलती है तो मनोज सोचने लगता है कि अब उसे अपनी मौसी के घर पर एक पल नहीं रुकना है। फिर दोस्तों, जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तब तक वह तेजी से बाहर निकलता है और दोस्तों अपना मोटरसाइकिल लेकर घर भाग जाता है। फिर दोस्तों, लगभग 2 घंटे के सफर के बाद जब वह अपने घर पर पहुंचता है और जब उसका मां के नजर मनोज पर पड़ता है तो दोस्तों वह सोचने लगती है कि आखिरकार उसका जो बेटा मनोज है वह इतना दुबला पतला 3 दिन में कैसे हो गया है। फिर वह उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज जो था वह अपने मां को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताता है और दोस्तों मन ही मन रह जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यह कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बाकी फिर मिलता हूं किसी अन्य घटना के साथ। जय हिंद।